दूसरे दिन सुबह जेके को होश आ जाता है। जेके तियांग से कहते हैं कि तियांग, मैं अब तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता और मैं अब कंट्रोल भी नहीं कर सकता, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं कहोगे मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। क्या सच में तियांग तुम जो चाहते हो वो मैं करूं? इसके बाद आर्मी तीकुक के बीच में जो कुछ भी होता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. थोड़ी देर बाद वी सोचते हैं कि इस केस के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जेके पूछते हैं, तियांग क्या आप ठीक हैं? क्या आपका भी ये पहली बार था? हाँ, ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। वो मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहा है? माफिया तो ये सब चीजें करते ही रहते हैं, क्या उसके साथ भी ये पहली बार हुआ है? क्या उसने ये पहली बार किया है? तियांग, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये मैंने पहली बार ही तुम्हारे साथ किया है। मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूँ और तुम्हारी हर एक बात मानता हूँ, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। तियांग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ। तो ठीक है, मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि कुकी जेके कैसे बना। ठीक है तियांग, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। जिस घर में आज तुम खड़े हो, इस घर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ये एक सीक्रेट घर है। ये जो तुम सामने कबर्ड देख रहे हो के अंदर एक लॉकर है और उस लॉकर में मेरी सारी फाइलें रखी हुई। मैंने जिन जिन के साथ जो भी डील की है वो सारी फाइलें रखी। उस लॉकर का पासवर्ड भी जेके वी को बता देते हैं। वो दिन तो तुम्हें याद होगा जिस दिन मैंने तुम्हें एक चॉकलेट का डब्बा दिया था। दिन रात को मेरे घर में कुछ लोग घुस आए और उन लोगों ने मेरी माँ के साथ बहुत ही बदतमीजी की। मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा तुम छुप जाओ, और उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। के बाद उन लोगों ने मेरी माँ को बहुत ही मारा और उनके साथ मैंने हर किसी के पास जाकर हेल्प मांगी। मैं पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उस समय मेरे पास ना पैसा था ना पावर था। उन लोगों ने मेरी माँ की हत्या कर दी। मैं अनाथ हो गया। के बाद मुझे जिन हियोंग मिले और उनके पापा एक माफिया लीडर थे। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और एक माफिया बनाया। मैंने माफिया सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं उन लोगों को ढूंढ के मारना चाहता था जिन्होंने मेरी माँ के साथ गलत किया, और मैंने ऐसा किया भी। मैंने उन लोगों को ढूंढा और उन्हें खत्म कर दिया। अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है तियांग, इसलिए प्लीज मुझे कभी छोड़ के तुम मत जाना। नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। आराम 1 महीना हो गया, लेकिन तियांग की कोई खबर नहीं है। तुम सही कह रहे हो अभी, मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तियांग, तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है? क्या आज हमारी मूवी डेट है? बात करते करते तियांग बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिन से पूछते हैं कि जिन, उसे क्या हुआ है, वो बेहोश क्यों हो गया? ओ कुकी, मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम पापा बनने वाले हो। सच में जिन, तुम सच कह रहे हो? हाँ कुकी, तुम सच में पापा बनने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि अब छोटा कुकी मेरी जिंदगी में आने वाला है। तभी वहाँ पर जिमिन आते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुम फंस ही गए वी के। वी बड़ी हैरानी से जिमिन का चेहरा देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला? तो मैं तुम्हें अपना असली नाम बताता हूँ। मेरा नाम है पार्क जिमिन और मैं उसी ब्रांच से हूँ जिस ब्रांच में तुम हो। और जानते हो मेरा आइडल कौन है? मेरा आइडल है वीके, जो खुद से ज्यादा अपने काम से प्यार करता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको जेके के खिलाफ सारी डिटेल मिल चुकी है, इसलिए तुमने अपनी टीम से सारे कनेक्शन खत्म कर रखे हैं, क्योंकि तुम उनसे झूठ नहीं बोलना चाहते। शायद तुम जेके के प्यार में पड़ चुके हो। तुम्हारे लिए कौन जरूरी है, तुम्हारा फर्ज या जेके? मैं तो तुम्हें कहूंगा कि तुम अपने फर्ज को ही चुनो। उसके बाद जिमिन वहाँ से चले जाते हैं और वी रोते हुए कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ? तियांग, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया और तुम यहाँ खड़े हो। जंगकुक, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ जरूर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो चलो आज रात ही हम यहाँ से चले जाते हैं। मैं इस गंदी दुनिया में अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहता। जंगकुक, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो चलो आज रात ही हम यहाँ से चले जाते हैं। जेक के बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। तियांग कहते हैं, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता जो बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया? दूसरे दिन जिन और जेक के बात करते हैं। जिन कहते हैं, तुमने जो फैसला किया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जिन। तभी वहाँ पर अचानक से पुलिस आ जाती है। शुभा कहते हैं कि चारों तरफ से पुलिस वालों ने हमें घेर लिया है, लेकिन ये घर तो हमारा सीक्रेट है। इस घर के बारे में पुलिस वालों को कैसे पता चला? मिस्टर जेके, आपको अरेस्ट किया जाता है। क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई वारंट है जो आप यहाँ मुंह उठा के चले आए? तभी अचानक
त्योंग सामने आते हैं और त्योंग कहते हैं, हाँ मिस्टर जेके, मेरे पास आपके खिलाफ सबूत भी है और वारंट भी है। जेके देख के हैरान हो जाते हैं, कहते हैं त्योंग तुम? हाँ मैं यूएस का बहुत ही बड़ा एक डिटेक्टिव और एक पुलिस वाला हूँ और इस बार मैं तुमको अरेस्ट करके ही रहूंगा। लेकिन त्योंग तुम तो कुकी को पसंद करते हो ना? सॉरी मिस्टर जिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसका असली बॉयफ्रेंड हूँ। आरम जल्दी से अरेस्ट करो इसको। नहीं रुको त्योंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर तुमको पकड़ने के लिए ही आया था जेके, और देखो मैं इसमें कामयाब भी हो गया। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो त्योंग, वो सब एक नाटक था तुमको पकड़ने के लिए। नहीं त्योंग झूठ मत बोलो, ये कोई नाटक नहीं था। इस समय तुम प्रेग्नेंट हो और ये कोई नाटक नहीं हो सकता। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर और इस बच्चे के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करूं। और एक माफिया का बच्चा, इसे तो मैं कभी नहीं रखूंगा। ऐसा कुछ भी गलत करने की हिम्मत मत करना तुम त्योंग, वो मेरा बच्चा है। ओफो, फिर से इसके ड्रामे शुरू हो गए। आरम जल्दी से इसको अरेस्ट करो। तो फाइनली वी जो चाहते थे, वी ने जेके को अरेस्ट करवा दिया। इसके बाद जेके को 10 साल की सजा हो जाती है। तुम जब से आए हो त्योंग, तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैं जानता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मजबूरी में किया है, अपने फर्ज को पूरा करने के लिए। मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगा। चलो हम अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। आई एम सॉरी हॉबी, प्लीज मुझे माफ कर दो। 10 साल की सजा काटने के बाद जेके जेल से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा घर है बुसान, और मैं अब यहाँ अपनी जिंदगी शुरू करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि त्योंग अपने हस्बैंड के साथ खुश होगा। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज आती है। बच्ची कहती है, अम्मा देखो अप्पा आ गए। और जेके जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर भी एक बच्ची के साथ खड़े होते हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होगे त्योंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी भी रोते हुए जेके के गले लग जाते हैं और कहते हैं, प्लीज कुकी मुझे माफ कर दो। उस समय मैं एक पुलिस वाला था और मुझे अपना फर्ज पूरा करना था, इसलिए मैंने उस समय वो फैसला लिया। लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे को खत्म नहीं कर सकती और मैं तो ऐसा नहीं कर सकता था। प्लीज मुझे माफ कर दो कुकी। जेके फिर वी के सर पे हाथ रखकर बड़े प्यार से कहते हैं, चलो ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ त्योंग, क्योंकि अब तुम ना एक पुलिस वाले हो और ना ही मैं माफिया, और हम अपनी बच्ची के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आर्मी कि आप लोगों को आज का ये लास्ट एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज एक लाइक जरूर किया कीजिए, आप लोगों के लाइक बहुत कम आते हैं, बहुत मेहनत लगती है आर्मी वीडियो बनाने में, तो आपके लाइक बहुत जरूरी है। प्लीज एक लाइक जरूर करें और मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।